डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछले दिन मैंने संतुलन पीरियड के बारे में जानकारी दी थी। ये संतुलन पीरियड उस काल को कहते हैं जब सुल्तान लोग यहाँ पर शासन करते। कौन से लोग करते शासन? सुल्तान लोग। सुल्तानों ने 1206 से लेकर के 1526 ईसा तक शासन किया। अब उनमें सबसे पहला वंश डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी था। स्लेव डायनेस्टी में मोहम्मद गोरी जो तुर्क प्रांत से स्टेट से भारत में आक्रमण करके यहाँ पर अपने सेनापति को यहाँ पर शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया था। उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में यहाँ पर बैठा। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, फिर उसके बाद फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन, इन लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के अंतर्गत शासन किया। इसके बाद खिलजी आता है, जलालुद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद मोहम्मद तुगलक। सैयद डायनेस्टी में सैयद लोग आते। सैयदों का वंश क्या है? सैयद में खिज्र खां, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आता है। इसके बाद में लोधी वंश में इब्राहिम लोधी का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर, बहलोल लोधी और उसके बाद उसका बेटा सिकंदर का बेटा इब्राहिम लोधी ने शासन किया। अब इन लोगों ने ये पूरे शासन ये किया तो इस काल को, इस पीरियड को हम सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली अर्थात दिल्ली में इन लोगों ने इस समय अंतराल में यहाँ पर इन लोगों ने अपना शासन किया, रूलिंग पावर अपना रखा। ये इनके बारे में आपको पीछे कुछ बताया था। अब इसी के आगे हम और थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो आप देखते चलें, अपना समझें। जहाँ समझ में आए हमसे पूछेंगे हर एक के बारे में, कौन किसने कब तक शासन किया। तो सल्तनत पीरियड में मैंने सबसे पहले कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का इंट्रोडक्शन क्या है? लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 लगभग 4 इयर्स, अबाउट 4 इयर्स उसने यहाँ पर अपना शासन किया। कहते हैं वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। इट वाज आल्सो कॉल्ड मामलक डायनेस्टी, वेयर मामलक मीन्स ओन, जिसका स्वयं का शासन होना, उसको मामलक कहा जाता है, मामलक। They were called slave king because 3 sultan of this dynasty were themselves who had risen to power due to their merit, skills and abilities. Æbak ruled for only 4 years. He was generous ruler and gave large sum of money to both Hindus and Muslims, for which he earned the title of Lakh Baksh or giver of lakhs. कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद उसका जो सक्सेसर था वो कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक अपना शासन किया। Succeeded Qutbuddin. He was considered as the real architect of the Muslim rule in India. He suppressed many revolts and consolidated his empire. उसने अपने शासनकाल में अनेक सुधार किए। He also saved the king from the invasion और आक्रमणों से बचाया था। कहते he also saved the kingdom from the invasion of Mongol invader जिंगीज खान लिखते हैं
In 1229 AD, he Khalifa of Baghdad bestowed the title of Sultan of Hindustan on him. He organized the Chalisa. He grouping of 40 nobles, a ruling elite, and also introduced coin currency, and he introduced एकता सिस्टम as well. उसने एक 40 व्यक्तियों का 40% का एक ग्रुप बनाया था जो शासन करने में सहयोग करने के लिए बनाया था। फिर इसके बाद उसने अपने शासनकाल में करेंसी सिक्के भी चलाए, कॉइन चलाए। फिर इसके बाद में इल्तुतमिश की बेटी का इसमें जिक्र आता है। उसने यहाँ पर रजिया को गद्दी पे बैठाया, अर्थात बैठाया क्या, कोई योग्य था ही नहीं, तो इसके वजह से रजिया ही एक क्लेवर गर्ल थी। उसने अपने शासन को, अपने पिता के शासन को अपना संभाला। सक्सीडेड इल्तुतमिश, शी वाज फर्स्ट एंड लास्ट women Muslim ruler of the Middle world. She was able ruler only for a short period for 4 years. उसने 4 साल तक शासन किया। His successors were big rulers after her death till the accession of Balban ने 1240 से लेकर 1266 तक। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, another son of Iltutmish, ruled from 1246 to 1286 AD. He was a puppet in the hands of powerful nobles. Ghiyasuddin Balban, a royal slave of the Iltutmish, and also he member of the Chalisa, ruled for 20 years ever. अब ये ghiyasuddin जो बलबन जो गद्दी पर बैठा था, उसने लगभग 20 ईयर्स तक यहाँ पर अपना प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था, रूल चलाया था। ही नोन फॉर हिज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एंड फाइनली डिस्ट्रॉय द चालिसा एज दे वर गैंग ऑफ प्लॉटर्स। ये बताया एक गैंग है प्लॉटर्स का। ही डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम मंगोल invasion. He forced the people to do sijda and perhaps are jamin bosh. अब इसके बाद में ghiyasuddin बलबन के बाद में खिलजी डायनेस्टी आता है। द खिलजी डायनेस्टी ascended the throne after the Mamluk dynasty. This dynasty was founded by Jalaluddin Khilji. द खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ही वॉज काइंड एंड जनरस पर्सन, सो ही कुड नॉट suppress revolt and lawlessness. His nephew and son-in-law Alauddin Khilji murdered him treacherously and occupied the throne. मतलब अपने चाचा की हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन कौन? जलालुद्दीन का भतीजा, भाई का लड़का अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया था। तो कहते हैं खिलजी मर्डर नेफ्यू एंड सन इन लॉ। देखिए यहाँ मुसलमानों में सगे भाई को छोड़ करके किसी की भी शादी भी हो जाती है, तो यहाँ लिखा नेफ्यू और उसके बाद ये भी लिख दिया सन इन लॉ, दामाद, अर्थात भाई की बेटी या किसी की बेटी रही हो या खुद का रहा हो दामाद भाई, यहाँ जैसा दिया है सन इन लॉ माने दामाद होता है, उसे मर्डर कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। अब अलाउद्दीन खिलजी कैसा व्यक्ति था? कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी वाज ए मिलिट्री जीनियस. He followed the policy of defense against the Mongol invasion. Later, adopted the policy of expansion. He conquered the kingdom of Gujarat, Malwa, and Rajasthan. He had here the beauty of Queen Padmini, wife of Rana
Ratan Singh of Chittor, so he attacked Chittor and defeated the Rajput. Queen Padmini and other Rajput women committed Jauhar. Having conquered North India, Alauddin sent his army, led by his enhanced General Malik Kafur, to conquer South India. The Yadavas of Devgiri, Kakatiyas of Warangal, and Hoysals of Dwar Samudra were subdued and accepted his suzerainty of Alauddin. As an able and efficient administrator, Alauddin took several measures for the consolidation of his empire. He made several reforms in revenue system and introduced the various taxes, that is, jizya and zakat. He also began the market control system and introduced an efficient postal system of communication with far off and distant part of his empire. अब देखिए, जो आपके यहाँ डाक व्यवस्था है, पोस्ट लेटर ले जाने लाने की जो व्यवस्था है, वो सबसे पहले अलाउद्दीन ने व्यवस्था की थी। दूर दूर तक समाचार भेजने के लिए ये व्यवस्था सबसे पहले अलाउद्दीन ने की थी। अब इसके बाद फिर घर से पढ़ के आएँ, इसके बाद अगले दिन पहले इतना पढ़ें, फिर बात करें। धन्यवाद।